औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे हैदराबाद से आए हुए अशर भाई, हमारे थाना के ज़िम्मेदार अमजद भाई, हमारे मोहल्ले के ज़िम्मेदार जावेद भाई, शकील भाई, हमारे हॉकर्स यूनियन के सदर इरफान भाई, हमारी बहन शगुफ्ता आपा, हमारी बहन रेहाना आपा, नासिर भाई, फारूक भाई और तमाम सामने बैठी हमारी इज़्ज़तदार पर्दानशी माँ बहनें, घरों में बैठ के सुनने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँ बहनें, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे सलाम का जवाब थोड़ा ज़ोर से दीजिए, अभी आपका बेटा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि आप लोग यानी एक क्या पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना लेज़ी फील कर रहे कि हमारे इतने अच्छे मुकर्रिर, हमारे यूपी से आए हुए हमारे सदर और शौकत भाई यानी यहाँ पर इतनी तकरीर करके गए, उसके बाद अचानक से मजमा एकदम स्लो हो गया और उसके बाद हमारे जितने भी तकरीर हुई उसमें आपने वो जोश नहीं दिखाया। लेकिन अगर मुझे वो जोश नहीं दिखा तो यकीन जाने बोलने मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर खड़ा हूँ और अगर आपकी आवाज़ मज़े में ना बोले तो सामने वालों की जीत होगी। तो क्या आप जीतने दोगे? तो फिर मेरा साथ दीजिए ताकि उनके कानों के पर्दे फाड़ सको और उनको बता सको तुम चार हो और अकेला हूँ और मैं तुम पे भारी पड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने का जो फैसला है, मैं आज मेरे वार्ड में खड़ा हूँ, मेरे लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं मेरी बात रखने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे रशीद कंपाउंड से हमारे डॉक्टर आसिफ पोची साहब है, हमारे मुशीर भाई उनकी अहलिया है, हमारे अदनान भाई उनकी बहन है, उनकी भाभी है। ये वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग उन्हें मौका दीजिए। हमारे रुखसार भाई है, उनकी बहन, हमारी बहन वहाँ टीचर है, वो 29 नंबर पैनल से, उनका साथ दीजिए। और मैं 26 नंबर पैनल से हूँ, मेरा तो पूरा साथ दीजिए। देखिए कैसा है कि आप लोगों के हिम्मत जो आप लोगों ने मुझे दी है, हमेशा साथ दिया, उसके बल पर मैं आज जिनसे मुकाबला कर रहा हूँ वो 4 टाइम के नगर सेवक लोग हैं, 20 साल के नगर सेवक हैं और मैं उनके साथ मुकाबला कर रहा हूँ। और पिछले 9 साल से वो जीते हुए हैं, गद्दियों पे बैठे हुए हैं, उनकी सीटें हैं। लेकिन यकीन जाने फिर भी मैं मुकाबले के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आवाम इस बार इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पिछले 9 सालों से वो घर पे आराम कर रहे थे, उनको कायम का आराम करवा देगी इस इलेक्शन के बाद उनको। आपने देखा इन पिछले 9 सालों में, मैं पहले हॉकर से बात करूंगा कि मैंने जब भी यहाँ के हॉकर्स पे मुसीबत आई, जब भी बुलडोज़र की राजनीति मेरे शहर में करने की कोशिश की गई, मेरे बाज़ार पर बुलडोज़र लाने की कोशिश की गई और हॉकरों ने मुझे आवाज़ दी, मैं उस बुलडोज़र के सामने खड़ा रहा और उस बुलडोज़र को इस बाज़ार से रिटर्न किया, लेकिन मेरे एक भी हॉकर पे हाथ नहीं लगाने दिया। क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ? आपने देखा, मुझे पता है वो हॉकर्स पे कार्रवाई कौन करवा रहा था, वो यही नगर सेवक लोग और यही यहाँ के एमएलए लोग की साजिश थी। वो आपकी रोजगार छीनना चाहते थे, लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। आज उसके बदले में एक वोट मांग रहा हूँ, क्या मुझे एक वोट नहीं मिलेगा? क्या मेरा हक नहीं है आपके वोट पे? क्या मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हक नहीं है आपके वोट पे? देखिए, आज देश भर के अंदर जो हालात बने हुए, जिस तरीके से कहीं अभी हमारे शौकत भाई बता रहे थे, कहीं हमारी दाढ़ी पकड़ कर मारा जा रहा है, कहीं हमारी टोपी खींच के मारा जा रहा है, कहीं हमारी बहनों को बुर्का पहनकर कॉलेजों में आने से रोका जा रहा है। इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाता है? इसके खिलाफ कौन सी पार्टी आवाज़ उठाती है? इसके खिलाफ मेरा सदर, क्या नाम है उनका, जब वो आवाज़ उठाते, यहाँ पर उन्होंने मुझे आपका नुमाइंदा बनाकर उतारा है। जब भी इस शहर को ज़रूरत पड़ी,
चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन जमीन का मामला हो, आपके लिए किसने आवाज उठाई? आपके लिए किसने आवाज उठाई? जरा जोर से बोलिए मेरे भाइयों। तो जब देश में जरूरत पड़े एमआईएम आवाज उठाए, असदुद्दीन आवाज उठाए, जब मुमरा में जरूरत पड़े सैफ पठान आवाज उठाए, तो वोट का हक किसका है? जरा जोर से बोलिए। वो जो परिवारवाद, वो नाकारा लोग जो पिछले 9 सालों से आपसे आपकी खैरियत पूछने नहीं आए, ये लॉकडाउन पीरियड यहाँ से गुजरा, वो मंजर मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी वो घरों के नंबर याद है। देखिए, हमने वो तहरीक चलाई कि हमने हमारे ऑफिसों पे बुला करके खाने नहीं बांटे, हमने हमारी ऑफिसों पे बुला करके मदद नहीं की। हमने एक मैसेज छोड़ा कि जिसे जब भी ज़रूरत हो, जिसे अपने घरों पे ज़रूरत हो, सिर्फ हमें मैसेज दे दे, हमारे लोग आकर के आपके घरों पे वो ज़रूरत की चीज़ें दे के जाएंगे। हमने उस तरीके से तहरीक चलाई, हमने उस तरीके से आपकी मदद की। और ये नगर सेवक लोग जो यहाँ के 9-9 साल के नगर सेवक थे, ये घरों पे ताला मार करके छुप करके बैठे हुए थे। इन्होंने आपकी मदद नहीं की। जब भी इस वार्ड को ज़रूरत पड़ी, जब भी इस शहर को ज़रूरत पड़ी, जब भी इस कौम को ज़रूरत पड़ी, आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे वार्ड के कुछ बड़े बड़े जिम्मेदार जो तो खुद भी 5 साल तक दिखाई नहीं देते, पिछली बार तो 9 साल इलेक्शन हुआ उसमें दिखाई नहीं दिए, अब लोगों को फ़ोन कर रहे, मेरे लोगों को फ़ोन कर रहे और बोल रहे, अरे आप क्या कर रहे हो? अगर आप वन साइड पतंग चलाओगे तो यानी भाई बीजेपी आ जाएगी, आप ऐसा मत करिए, आप जो तुतारी से आए हुए उसको वोट दीजिए। मैं उन जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, लॉकडाउन में तुम्हारे फ़ोन क्यों बंद थे? लॉकडाउन में तुमने हमारे लोगों को क्यों फोन नहीं किए? और आज तुम फोन करके बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ स्टेज से, सुन, तू दाढ़ी रखकर, तू टोपी पहनकर, मुनाफिकत करके जिसके लिए वोट मांग रहा है, वो भी बीजेपी की छोड़ी हुई औलाद है, वो भी बीजेपी का है। क्या आप नहीं जानते कि जो 2 पार्टी यहाँ पर अलग होके लड़ रही है, ये जो 2 गुट अलग होके लड़ रही है, बीजेपी के साथ है? मुझे बताए, घड़ी से जो 4 लोग उतरे, घड़ी सत्ता में यहाँ पर महाराष्ट्र में किसके साथ है? किसके साथ है? तो अगर हमने वोट दिया तो वो किसको जाएगा? क्या यहाँ बैठा हुआ एक भी शख्स बीजेपी को वोट देगा? क्या आप लोग अपना वोट बीजेपी को दोगे? क्या आपके वोट से आप चाहते हो कि वो ताकत में आकर के हमारे मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवाने की कोशिश करें? आप वोट दोगे? क्या आप चाहते हो कि वो हमारे लोगों को दाढ़ी और टोपी में देख करके मारे, आप उनको वोट दोगे? तो ये घड़ी वाले क्या उम्मीद से आपके बीच में वोट मांगने आ गए? और उस पर भी एक भी कैंडिडेट आपके वोट का नहीं। और दूसरा, वो मुनाफिक, वो जो अपने घर पे बैठ करके वो जो लोगों को फ़ोन कर रहा है, मेरे वार्ड में खुद तो वार्ड के बाहर रहता हूँ, यहाँ फ़ोन करके बोल रहा नहीं नहीं सैफ को वोट मत दो, आप पतंग को वोट मत दो। मैं वो मुनाफिक से पूछना चाहूँगा कि मुझे बता, रात को 3 बजे जितेंद्र अवार्ड फडणवीस के घर पे मीटिंग क्या बात की करने जाता है? जरा मुझे बता, 3 बजे ऐसी कौन सी ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसको अटेंड करने जितेंद्र अवार्ड 3 बजे जाता? और पत्रकार मिलते तो उनको बोलता कैमरा बंद करो। मैं मिस्टर अवार्ड से पूछना चाहूँगा कि आपके वो जो मुंह बोले पप्पा है फडणवीस, उससे आप किस बात की मीटिंग करने जाते हो रात को 3 बजे? और ये जो लोग आज यहाँ पर मेरे वार्ड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला बड़ी सभाओं में लपटूंगा। पहले छोटे मोटे को, अभी नगर सेवकों को ले लेते, इनकी बाद में गिनती लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताए कि मेरा मुकाबला किससे? मैं आपके वोट का हकदार क्यों नहीं हूँ, मुझे वो समझाए। मैं घरों में बैठी मेरी माँ बहनों को, जो बिल्डिंगों में बैठकर मेरे बुजुर्ग सुन रहे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं जिनके सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक जो घड़ी से है, एक जो तुतारी से है। ये दोनों कैंडिडेट के परिवार वाले 20 साल से आपके यहाँ नगर सेवक है। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? 20 साल से नगर सेवक है ना? है। आज इनके घर से एक भी आने, अगर मुझे बताए कि इन्होंने आपके लिए एक भी काम किया और 20 साल में अगर मेरे वार्ड के अंदर आबादी बढ़ी है, तो मुझे बताए कि इन लोगों ने अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक भी स्कूल लाई, इन लोगों ने एक भी स्कूल लाई, सरकार से मिलने वाली मोहल्ला क्लिनिक
जिसके जरिए आपको 5 रुपये 10 रुपये में दवाइयाँ मिल सकती थी। गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे डॉक्टर आकर के बैठ सकते थे। एक भी मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए खुलवाया। सरकार से मिलने वाली एक भी फैसिलिटी, जैसे कि हमारी बेवा बहनों के लिए कोई स्कीम हो, कोई स्किल सेंटर हो, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे स्टूडेंट बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, इसमें से एक भी स्कॉलरशिप आपको दिलाई? आप हमारी बेवा बहनों को एक भी स्कीम में पैसा दिलाया? हमारे यानी भाइयों को जो रोजगार नहीं, उनके लिए रोजगार का कोई भी जरिया बनाया? तो ये क्या मुंह से आपके सामने वोट मांगने आ रहे? क्या ये आपके वोट के हकदार है? क्या आपको ये दोनों परिवार में से कोई एक भाई, मेरा अरशद भाई, मेरा बड़ा भाई यहाँ खड़े होकर के आपसे वही सवाल कर रहा था कि आप लोग मुझे बताएं कि अगर लॉकडाउन पीरियड में इनमें से एक भी परिवार वालों में से किसी एक का भी चेहरा किसी ने यहाँ देखा? आपको जरूरत थी कि नहीं थी लॉकडाउन में? इनका कोई एक परिवार का कोई दिखा? तो आप सोचे कि ये अभी क्या मुंह से आपसे वोट मांगने आए? और ये अब मेरी बात करता हूं मैं, लॉकडाउन में मेरी ऑफिस एक भी दिन बंद हुई? पिछले 10 सालों में मेरी ऑफिस एक भी दिन बंद हुई? मैंने ये स्टेज पे खड़े होकर के पिछले नगर सेवक इलेक्शन में आप लोगों से एक वादा किया था कि मेरी जीत और हार का फैसला मेरे अल्लाह के हाथ में है। मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आने वाला, और आज भी मैं वही बात पे कायम हूँ कि मेरी जीत और हार का फैसला मेरे अल्लाह के हाथ में। मुझे नहीं पता 15 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है, मेरी टीम का क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आज भी जो वादा किया था आपसे वो निभा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं जीतूँ या हारूँ, मैं मेरी ऑफिस खुली रखूँगा, मेरी माँ बहनों की खिदमत करूँगा, मेरे बुजुर्गों की खिदमत करूँगा, मेरे नौजवान साथियों का साथ खड़े रहकर दूंगा, और उसके बाद अगली बार इलेक्शन में आकर वोट मांगूंगा। आज मैंने वो वादा निभाया। 5 साल के बजाय 9 साल बाद इलेक्शन हुए, मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने आपकी खिदमत की, मैंने मेरी ऑफिस बंद नहीं होने दी, और उसके बदले में आपसे एक वोट मांगने आया हूँ, और आपसे वो एक वोट हक से मांगूंगा। इनकी तरह घरों पे बैठ करके छुप करके गूंगा नहीं रिया हूँ, हर मुद्दों पे बोला हूँ। टोरेंट के खिलाफ बोला हूँ, रेलवे पे एस्केलेटर्स के लिए बोला हूँ, शहर में पार्किंग के लिए बोला हूँ, कहीं भी अगर देश भर में मेरे लोगों पे जुल्म हुआ है उसके खिलाफ बोला हूँ। इन सब चीज़ों के बाद हॉकरों पे जुल्म होता था उसके खिलाफ बोला, मार्केट को उखड़ने नहीं दिया, लोगों ने उखाड़ने की कोशिश की, वो रोका, उसके बाद आपसे वोट मांगने आया। बताओ अब मैं हकदार हूँ या वो हकदार है? मेरे भाई इनको समझिए, ये राजावाद, ये अभी भी राजाओं की जिंदगी जी रहे। इनको लगता है कि बॉम्बे कॉलोनी लावारिस है, इनको लगता है कि बॉम्बे कॉलोनी में कोई भी काबिल नहीं है। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, मैं आपके दरमियान का हूँ। आज मेरे साथ अगर अरशद भाई खड़े, मेरे भाई शकील भाई खड़े, जावेद भाई खड़े, आपने देखा और भी दीगर पार्टियों के लोगों ने मुझे समर्थन किया 2 दिन पहले, या मेरे बॉम्बे कॉलोनी ने मीटिंग करके एक होने का वादा करी, समर्थन दी, तो उसका रीज़न ये है कि इन पार्टियों को हमारे बीच में कोई भी काबिल नहीं लगा। आज 4 वार्ड है, मैं वार्ड की सीमा रेखा बता रहा हूँ आपको, आप समझिए। एक वार्ड आपका जो शुरू होता है वो रेती बंदर सर्कल से शुरू होता है और दत्तूवाड़ी पे ख़त्म होता है, ये आपका ए वार्ड है। उसमें बी वार्ड जो दूसरा आपका शुरू होता है वो दत्तूवाड़ी से शुरू होता है और शैलेश नगर के पीछे हिस्से पे ख़त्म होता है, सिर्फ आगे की एक बिल्डिंग नहीं है उसमें, ये आपका बी वार्ड है। और उसके बाद आते हैं आपके 2 वार्ड, ये 2 वार्ड है सी और डी। ये सी और डी का जो सीमा रेखा है वो है जिसपे हमारे भाई साहब की ऑफिस है ना, वो पहली बिल्डिंग और उदयनगर की गली, और ये दाबुलगढ़, ये बाजार का जो हिस्सा है ना, इसके पीछे का हिस्सा ये आपका सी वार्ड है। और डी वार्ड जो है हमारा, ये बाजार के अंदर का हिस्सा। आप मुझे बताएं, क्या हमारे सी और डी में कोई भी काबिल नहीं था जिनको इन पार्टियों से टिकट मिल सकती थी, या इन पार्टियों को टिकट देना चाहिए था? इन्होंने एक को भी टिकट नहीं दिया। एक मेरा भाई अगर आज इनके साथ लॉयल रहा, उस पर इतने इल्जामात लगे, हाँ मैंने उसकी मट्टी के ऊपर बोला, मैंने उसका बताया कि जब कब्रिस्तान में मट्टी डाली गई, वो वीडियो मैंने वायरल की। वो अरे मैं तो आज भी कहता हूँ कि कब्रिस्तान में मट्टी चोरी हुई। मैंने कब मना किया? एक वीडियो वायरल करके बोल रहे कि आज मट्टी चोर को साथ में ले लिया।
अरे तुमको इतनी तकलीफ हो गई कि मेरे को एक भाई ने आकर समर्थन दिया मोहल्ला कमेटी के हिसाब से, तो उसकी बेइज्जती करने निकल गए कि सैफ तूने वीडियो डाला था। लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि मैंने वो वीडियो में उसके बॉस का भी नाम डाला था, जो मिट्टी चोर नहीं पूरा कब्रिस्तान चोर था, जितेंद्र अवार्ड। मेरी वीडियो मुकम्मल दिखाओ, बताओ कि वो वीडियो में जो मेन सबसे बड़ा चोर था, जिसने कब्रिस्तान चोरी किया, जिसने स्लाटर हाउस चोरी किया, जिसने रिजर्वेशन की जमीन चोरी की, जो टोरेंट की दलाली करता है, उसका नाम है यहाँ का एमएलए जितेंद्र अवार्ड। उसका भी वीडियो बताओ। वो एक गरीब ने सिर्फ मोहल्ले के लोगों के मशवरे पे इत्तेफाक रखा और बोला कि ठीक है, अगर सी और डी में इनको कोई भी काबिल नहीं लगा, एक बंदा हमारे वार्ड से मेहनत करता है, लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, लोगों के लिए बोलता है, मेरे उसके जो भी इख्तिलाफात हो उसके बावजूद भी मैं उसको समर्थन देता हूँ, तो आप लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लगी? अरे आप लोगों की नज़र में तो यहाँ से कोई काबिल है ही नहीं, तो इतना डर क्यों? और ये सब वीडियो क्यों? ये सब वीडियो बनाकर चलाने का मतलब क्यों? ये मैसेजेस चलाने का मतलब क्यों? सच बोलूं तो वो जो बंगले पे बैठे हैं ना, वो जो करीमाबाद में बैठे हैं ना, जैसे उसने मुझे समर्थन दिया ना, उनकी पैंट गिल्ली हो गई। उनको लगने लगा कि बाप सी और डी में दाबुलकर के नीचे 26,000 वोट है। ये गणित जानिए, मैं ऑन कैमरा ऑन स्टेज बता रहा हूँ, आंकड़ों पे लड़ाई है, आंकड़ों पे। उनका जो डर है वो आंकड़ों पे है कि दाबुलकर के नीचे, ये मेन रोड के नीचे जो 2 वार्ड पड़ते हैं उसके अंदर 26,000 वोट है, और यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं है। मेरे अल्लाह का शुक्र कि उनकी नाअक्ली की वजह से आज यहाँ पर एक ही कैंडिडेट बचा, वो आपका भाई सैफ पठान है। अगर कोई, मैंने सुना है कि यहाँ का माजी नगर सेवक कोई दुकानों पे आकर बोल रहा है, लोगों को उनके गणित बता रहा है, तो गणित मैं भी बताने आया हूँ, और मैं तो स्टेजों पे से बताने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। उसने घूम कर लोगों को एक गणित बताया कि रेती बंदर पे 8,000 वोट है। क्या बताया उसने? रेती बंदर पे 8,000 वोट है। देखो मैं गवाही देता हूँ, यहाँ पीछे मंदिर के मेरे भाई लोग खड़े, यहाँ पर मेरे हिंदू भाई लोग खड़े, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैंने कभी किया मापला भाई? मैंने कभी कोई हॉकर्स उस पर जुल्म हो रहा है, मैंने रोकते टाइम कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये दुकानें जब तोड़ने के लिए कमिश्नर आया, मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने तो हमेशा मदद की और यही सोचा कि भाई ये मेरे शहर का, ये मेरा भाई है, ये मेरे गांव का है। लेकिन अगर वो नगर सेवक आज ये आंकड़ों पे बात कर रहा है, तो मैं आंकड़ों पे बता रहा हूँ, इसको गलत नहीं लेना। उसने क्या बताया बैठ करके कि 8,000 वोट है रेती बंदर पे, जिसमें से 4,000 वोट गिरेंगे और मुझे वन साइड गिरेंगे। लगता है आपको 8 में से 4,000 वोट गिरेंगे, उसको वन साइड गिरेंगे? लगता है? वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर चलो मान लेते कि 8,000 में से 4,000 उसको गिरेंगे, तो अगर तू 4,000 वोट के बल पे इतना उड़ रहा है, तो 26,000 मेरे वार्ड के अंदर है, जिसमें से 13,000 गिरेंगे, तो मैं भी दावा करता हूँ 13 मेरे को पूरे गिरेंगे ना? मेरे लोग वन साइड वोट करेंगे ना? वो 4,000 वालों को आवाज जाना चाहिए, बोलिए आप लोग वन साइड वोट करेंगे ना? अगर वो 4,000 वोट के बल पे बोल रहा है, तो मैं 13,000 वोट के बल पे बोलूं ना, मैं जीत रहा हूं, मैं वन साइड आ रहा हूं। इसको घरों पे बिठाऊंगा, इनको बंगलों पे बिठाऊंगा, बोलूं ना? तो देखिए वो 4,000 की गिनती बता रहा, और उसने क्या कहा कि मुझे कॉलोनी और सोसाइटी से एक भी वोट नहीं चाहिए। बाखुदा है, मेरी जुबानी नहीं है, ये वो लोगों को बोलता फिर रहा है। देखो मेरे को तो हर जगह से वोट चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले के, मेरे हर जगह से वोट चाहिए, मुझे मेरे इस मंदिर के पास रहने वाले मेरे भाइयों से वोट चाहिए, इस दुकान में चलाने वाले हर एक भाइयों से वोट चाहिए, घरों में बैठी मेरी इज्जतदार पर्दा नशी माँ बहनों से वोट चाहिए, मुझे बॉम्बे कॉलोनी से वोट चाहिए, सुल्तान चाल से वोट चाहिए, पठानवाड़ी से चाहिए, सोसाइटी से चाहिए, कुतुबी से चाहिए, राना से चाहिए, उदयनगर से चाहिए, शैलेश नगर से चाहिए, फेमस से चाहिए, जीवन बाग से चाहिए, दत्तूवाड़ी से चाहिए, और सुन मुझे रेती बंदर से भी मिलेगा और मुझे वहाँ से भी चाहिए। मैं
अगर नगर सेवक बना तो मेरी सोच तेरी तरह नहीं है कि मैं राजा हूँ और मेरा एक ही वार्ड है। मैं अगर नगर सेवक बना तो मैं ये 4